सोचिए, एक छोटा सा गांव, एक शादी का घर, और वहां एक ऐसा खौफनाक श्राप जो हर दुल्हन की जान ले लेता है। जी हां, ये कहानी है बांगड़गढ़ की। एक ऐसी जगह जहां शादी का मतलब जश्न नहीं बल्कि मातम होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पिता के दर्द से। सरपंच यशवर्धन, इनकी बेटी सोनिका की ठीक शादी वाले दिन ही हत्या हो जाती है और उनका मानना है, पता है क्या, कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ये तो गांव पर लगा हुआ कोई पुराना श्राप है। और बस यहीं से पूरी सीआईडी जांच का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बांगड़गढ़ की दुल्हनों की मौत के पीछे वाकई कोई श्राप है, या फिर ये किसी बहुत ही शातिर इंसान का काम है जो श्राप की आड़ लेकर कत्ल पे कत्ल कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये श्राप है क्या चीज। मतलब ऐसा क्या है जिसने पूरे के पूरे गांव को सालों से दहशत में डाल रखा है। तो देखो, गांव में एक मान्यता है कि कोई भी लड़की जो इस गांव में दुल्हन बनेगी वो सुहागन होने से पहले ही मर जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये वो कहानी है जो सालों से चली आ रही है। और अब तो आलम यह है कि ये अंधविश्वास ही गांव वालों के लिए सच्चाई बन चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये मामला सीआईडी तक पहुंचा कैसे। कहानी अब आती है प्रेजेंट में, सरपंच की बेटी सोनिका की मौत के साथ, जो इस श्राप की सबसे नई शिकार बनती है। अब यहां पर कातिल की चालाकी देखिए, मतलब क्या दिमाग लगाया है। नीचे कमरे में नकली खून और एक कटा हुआ हाथ रखकर जबरदस्त दहशत फैला दी जाती है। सब लोग, यहां तक कि सोनिका के कमरे के बाहर जो गार्ड्स थे ना, वो भी नीचे भागते हैं। और बस इसी भगदड़ का फायदा उठाकर कातिल ऊपर जाता है, सोनिका का कत्ल करता है और आराम से निकल जाता है। तो अब शुरू होता है असली इन्वेस्टिगेशन। सीआईडी की टीम आती है और इस सो कॉल्ड भूतिया मामले की परतें खोलना शुरू करती है। जांच आगे बढ़ती है और सीआईडी के हाथ लगते हैं 3 बड़े सुराग। पहला, शादी की वीडियो फुटेज में लाल साड़ी पहने एक शख्स दिखता है, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल मर्दों जैसी है। दूसरा, पंडित जगनलाल, ये वो अकेला इंसान है जो पिछली 5 शापित शादियों में मौजूद था। और तीसरा और सबसे शॉकिंग सुराग, जैसे ही सीआईडी पंडित से बात करती है उसके फौरन बाद ही उसका मर्डर हो जाता है। सीआईडी फौरन पंडित के आखिरी फोन कॉल को ट्रेस करती है और पता चलता है कि ये कॉल एक पीसीओ से किया गया था। और किसे? मनीष नाम के एक आदमी को। ये पहली बार था जब इस भूतिया कातिल को एक इंसानी नाम मिला, एक पहचान मिली। अब ये मामला श्राप का नहीं बल्कि शिकार का था। तो सीआईडी की टीम पहुंचती है मनीष के घर, और वहां उन्हें क्या मिलता है? वही लाल साड़ी जो वीडियो फुटेज में दिखी थी। लेकिन साथ में एक तस्वीर भी मिलती है, एक अनजान आदमी और औरत की। अब सवाल यह था कि ये लोग हैं कौन, और एक कातिल के घर में इनकी तस्वीर का क्या काम? मामला और भी ज्यादा उलझ गया था। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें ले जाती है अतीत में, क्योंकि आज जो कत्ल हो रहे हैं ना, उनका राज 15 साल पुराने एक काले सच में दफन है। जब उस तस्वीर का राज खुलता है तो वो सच में दिल दहला देने वाला होता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सरपंच यशवर्धन की ही चचेरी बहन शिवानी है। और वो आदमी है उसका प्रेमी धीरज। सोचिए, अचानक से कातिल का सीधा कनेक्शन पीड़ित परिवार से ही जुड़ जाता है। मामला और पेचीदा हो गया। और यहीं पर यशवर्धन एक ऐसा सच बताता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो कबूल करता है कि 15 साल पहले उसने अपने पिता के दबाव में आकर अपनी ही बहन शिवानी और उसके प्रेमी धीरज दोनों को गोली मार दी थी। और वजह? क्योंकि धीरज दूसरी बिरादरी का था। जी, ये एक ऑनर किलिंग थी। ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, ये उस जहर की पहचान थी जो सालों से इस परिवार में फैला हुआ था। झूठी शान के लिए की गई एक हत्या, जिसने बदले की एक ऐसी आग जलाई जो 15 साल बाद पूरे गांव को भस्म करने लौट आई थी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचती है। अतीत का वो भयानक जुर्म और आज का ये कातिल, अब सारी कड़ियां जुड़ने वाली थीं और उस तथाकथित भूत का असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। लेकिन रुकिए, एक सवाल अब भी बाकी था। अगर यशवर्धन ने धीरज को 15 साल पहले मार ही दिया था, तो फिर उसकी तस्वीर आज के कातिल यानी मनीष के घर में क्या कर रही थी? और यहीं पर यह पहेली सुलझती है। सीआईडी ने एक तरफ धीरज की वो पुरानी तस्वीर रखी और दूसरी तरफ पीसीओ वाले के बताए हुलिये से बना मनीष का स्केच। और जब दोनों को मिलाया गया तो एक ही सवाल था,
क्या दाढ़ी मूंछ और चश्मे के भेष में ये दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं? और इसका जवाब ही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा खुलासा था। धीरज उस रात मरा ही नहीं था, वो बच गया था और सालों बाद एक मरी हुई पहचान ओढ़कर वो मनीष बनकर अपना बदला लेने लौटा था। जब धीरज सीआईडी के जाल में फंसता है तो वो सब कुछ उगल लेता है। पता चलता है कि उसे उसी पंडित जगनलाल ने बचाया था। धीरज कई साल कोमा में रहा और जब होश आया तो उसने बदला लेने की कसम खाई। वो मनीष बनकर गांव में रहा और एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म किया। और सोचिए, जिसने उसकी जान बचाई थी उसी पंडित को भी उसने राज खुलने के डर से मार डाला। तो आखिर में ये कहानी किसी शराब की नहीं निकली, बल्कि ये कहानी थी इज्जत के नाम पर किए गए एक जुर्म की, जिसका भूत सच में 15 साल बाद बदला लेने लौटा था। और ये मामला हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी परिवार की इज्जत ही एक दबे हुए जुर्म पर टिकी हो तो अतीत के साए आखिर कब तक खामोश रह सकते हैं।